फ्रेंड्स, एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तथा आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो 2024 में परीक्षा फॉर्म भरे हैं और 2024 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सत्र 2023-25 उनके परीक्षा फॉर्म का डेट, परीक्षा फॉर्म के साथ साथ परीक्षा का भी डेट आ चुका है। C1, C2, C3 के साथ हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं C4 में। उम्मीद करता हूं कि C4 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह आपके लिए निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा आपकी परीक्षा के लिए, और आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक निश्चित रूप से देखेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन तैयार करने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। C4 का हमारा पेपर है जिसे हम लोग लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम के नाम से जानते हैं। मार्क्स 40 है और एग्ज़ाम 2024 में होने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 40 नंबर का जो मार्क्स दिखा रहा है, तो इसमें आपको 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। आपको बताते चलता हूं कि 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 10 नंबर का प्रश्न आपको जो है कि 10 नंबर आपको मिलेंगे असाइनमेंट के, 40 नंबर थ्योरी में। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा 40 नंबर का होगा, दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो होगा वह 13 नंबर का। कुल मिलाकर के 40 नंबर के आपके प्रश्न होते हैं। 40 प्रश्नों में अभी सभी के सभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिसमें कि कम से कम 300 से 350 400 तक शब्द आप डाल सकते हैं अपने प्रश्न के उत्तर में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैं सब कुछ आपको बता दिया हूँ कि किस तरीके से प्रश्न लिख रहे हैं, क्या आपके उत्तर होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पहला प्रश्न है, बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करें एवं जिन पियाजे की विशेष संदर्भ में करना है। अर्थात बच्चों में भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है, जिन पियाजे के विशेष संदर्भ में आपको बताना है, अथवा स्किनर और चोम्स्की के विशेष संदर्भ के बारे में, भाषा को लेकर के जो इनके विचार हैं उसके बारे में भी आप तैयार कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि बच्चों में भाषा सीखने की जो प्रवृत्ति होती है, प्रक्रिया होती है, उसके बारे में जिन पियाजे का जो सिद्धांत था उसके संदर्भ में बताना है। और साथ ही साथ यदि संभव हो तो स्किनर और चोम्स्की का भी आप विशेष संदर्भ देख लीजिएगा, भाषा को लेकर के उनका क्या विचार था। यह आपके लिए पहला प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। दूसरा है कि भाषा का अर्थ क्या होता है। बालक को भाषा अधिगम विकास की विभिन्न अवस्था का वर्णन करें तथा उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन करें। मतलब हुआ कि भाषा का अर्थ क्या है, भाषा का अर्थ क्या है, बालक में भाषा अधिगम विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। कहने का मतलब हुआ कि भाषा, आपको पता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बच्चे शिशु से वयस्क की ओर बढ़ते हैं, उसी अनुसार भाषा भी वह सीखते हैं। तो भाषा का अर्थ क्या है, बालक में भाषा अधिगम विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें तथा उनमें सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसका वर्णन करना। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि बालक में भाषा अधिगम विकास में परिवार का और समाज का तथा साथ ही साथ विद्यालय विषयों का योगदान का वर्णन करें। अर्थात बालक जो भाषा सीखते हैं, भाषा में अधिगम के विकास के परिवार तथा विद्यालय विषयों के योगदान का वर्णन आपको करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 कहता है भाषा के सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करें। भाषा के सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करें। चौथा के बाद 5वां प्रश्न यह आता है कि बहुभाषिकता एवं संसाधन के रूप में इस कथन की विस्तृत विवेचना करें। बहुभाषिकता एवं संसाधन में, बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में इस कथन की विस्तृत विवेचना करें। यह हो गया। अगला प्रश्न है कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से आपका क्या आशय है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालना है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में आपका क्या आशय है तथा इसकी आवश्यकता एवं इसके महत्व पर आपका जो है कि आपको वर्णन करना है, व्याख्या देना है। और एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट संभवतः है कि अभी विगत कुछ वर्षों से आप देखिएगा कि परीक्षा में नोट्स के टाइप में क्वेश्चन आते हैं। नोट्स भी आपको मैं बता देता हूँ। उम्मीद है कि इससे भी क्वेश्चन आपको नोट्स के तौर पर यदि पूछेगा तो पहला प्रश्न आपका बनता है NCF 2005 अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में अनुच्छेद 350A के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद है कि बहुभाषी कक्ष क्या होता है। नेक्स्ट है कि विद्यालयी भाषा एवं घर की भाषा किसे कहते हैं, उसका अंतर बताना है। और पाठ्यचर्या में भाषा की क्या महत्ता है तथा साथ ही साथ भाषा शिक्षा में कोठारी आयोग 1964 से 66 के बीच में।
तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपका C4 का पेपर कंप्लीट होता है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इसकी तैयारी करें जिससे कि किन्हीं 3 प्रश्नों के जवाब आपको लिखना है और 3 दूनी 6, तीनों यूनिट से 2-2 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैंने जितने प्रश्न आपको दिए हैं उम्मीद करता हूँ कि उससे आपके 6 प्रश्न निश्चित रूप से कवर हो जाएंगे और आप एक अच्छे नंबर के साथ एक अच्छे प्रशिक्षु बन करके बाहर निकलेंगे। हमारी शुभकामना है आप अच्छे अंकों के साथ पास करें और हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे आने वाली जो अन्य व्यवसाय के क्वेश्चंस हैं तथा साथ ही साथ कैसे प्रश्न लिखें, कैसे उत्तर पाएंगे, कैसे अच्छे अंक पाएंगे, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। आपने हमारे वीडियो को देखा, आपने हमारे वीडियो को पसंद किया, आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।